टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम बहुत क्रूशियल है, बहुत ही लिमिटेड टाइम है। ये टाइम पे जो मेहनत कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ये बात का ध्यान रखो। क्योंकि अगर साल भर जिसने मेहनत की और ये टाइम मेहनत नहीं की, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। और साल भर जिसने नहीं मेहनत की, जिसने एवरेज भी मेहनत की और इस टाइम पे वो बूस्ट कर गया, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा 101%। तो बैकलॉग है, हमारा तो बैकलॉग है, ये कवर नहीं हुआ। स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करोगे तो एक अच्छी रैंक के साथ गुड मेडिकल कॉलेज में बैठोगे और मेरे जैसा रिग्रेट नहीं रह जाएगा कि काश उस दिन में ये गलती नहीं करता तो आज इससे भी बेटर कॉलेज में होता। सो हेलो नीट एस्पिरेंट, कैसे हो आप? ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज तक आप जो वीडियोस देखता है वो एक टॉपर का देखता है, लेकिन आपने कभी एक एवरेज स्टूडेंट का नहीं देखा कि उसने एग्जाम टाइम में क्या ऐसा किया कि उसके नंबर एकदम से बढ़ गए, उसने क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की और एवरेज स्टूडेंट का सिलेक्शन कैसे हुआ। और ऐसी कौन कौन सी बातें कि शायद वो टाइम मुझे पता होती तो आज मैं जो कॉलेज में एमबीबीएस कर रहा उससे अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेता। तो पहली बात ध्यान से सुन लो, मैं झूठी होप नहीं दूंगा। जो चीज पॉसिबल है 100% पॉसिबल है वही बात करूंगा। और देखो बच्चों, हमें अब लेक्चर देखने पे फोकस नहीं करना है, हमें खुद से पढ़ना है, हमारे दिमाग को एक्टिव करना है, ब्रेन सेल उनको थोड़ा सा एक्टिव करो। फाइनली मोटिवेशन चाहिए कि मुझे क्रैक करना है, मेरे को मेरे मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है। जब भी तुम्हारे में मोटिवेशन आएगा, और मोटिवेशन के लिए तुम्हें डीमोटिवेट नहीं हो जाना है। डीमोटिवेट तुम हो जाते हो छोटी छोटी बातों को लेके कि भैया हमारा तो बैकलॉग है, हमारा तो बैकलॉग है, ये कवर नहीं हुआ। भैया एक चीज तुमको पता है, जब मैं 720 वाला स्टूडेंट जो एम्स में था, उससे जब मेरा एक बार मीटअप हुआ, उसने मुझे क्या बताया कि उसका खुद का कुछ पोर्शन कवर नहीं हुआ था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होता, कवर हो भी जाता है तो रिवीजन नहीं होता। बैकलॉग वही बच्चे का होता है जो बच्चे ने साल भर मेहनत की है। जिसने मेहनत नहीं की है उसका बैकलॉग नहीं होता, उसका पूरा सिलेबस पढ़ा होता है, उसे फील भी नहीं आएगा कि उसका बैकलॉग हो गया है। तो बैकलॉग का अगर फील आ रहा है तो तुमने रियल में मेहनत की है, खुद को ये बताओ। और सबसे इंपॉर्टेंट जो गलती करते हैं ना बच्चे, कि हमारी रूटीन, कोई सा वीडियो देखा अलग सर का या किसी का भी देखा कि सुबह से जगना, हमने सुबह से जगना। किसी बाबा का वीडियो देखा कि रात को पढ़ना है तो हमने रात को पढ़ना चालू किया। ये फालतू बातें छोड़ो, फोकस करो कि दिन में हमने जो टारगेट बनाए थे वो पूरे हुए कि नहीं। हमने जो डेली का टारगेट बनाया था, रात को टू डी लिस्ट बनाओ कि आज मेरे को ये कवर करना है, वो कवर हुआ कि नहीं है। ये फालतू बातों में बिल्कुल मत फंसो कि ये इसने इस दिन हम सुबह से पढ़ेंगे फिर सेम रूटीन होती। क्या आपके भी साथ आता है? कमेंट में बताना कि हम सुबह से जग के पढ़ लेंगे, सुबह लेट जगे तो पूरा दिन हमने यही सोचने में वेस्ट कर दिया कि पूरा दिन वेस्ट हो गया है। ये चीज तुम्हारे साथ नहीं, हर एक एस्पिरेंट के साथ होता है और एमबीबीएस में भी होगा। तो ये चीज को अवॉइड करना है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टाइम शेड्यूल पे कि हमारा टाइम शेड्यूल कैसे होना चाहिए। तो पहली बात तो जो बच्चे उनको लगता है कि 14 घंटे 15 घंटे पढ़ना लगत नहीं चाहिए, या तो हमें 1 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, 55 मिनट हमारा कंसंट्रेशन बहुत रहता है उसके बाद छूट जाता, ये फालतू बातें एमबीबीएस स्टूडेंट को बिल्कुल शोभा नहीं देती। जब कॉलेज में आओगे पता चलेगा कि लास्ट के एग्जाम के दिन 2-2 6-6 10-10 दिन जो एग्जाम चलती, बच्चे सोते नहीं है, 2-2 घंटे सोते। आप बोलोगे भैया वो तो एग्जाम टाइम है, तो भैया वो एग्जाम टाइम के पहले जो 1 महीने की प्रिपरेशन होती है ना, वहां 14-14 घंटे पढ़ते हैं। और ये मैं नहीं पढ़ता हूँ, हर एक बच्चा जो एमबीबीएस में पास हो रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, वो बच्चा पढ़ता है। तो ये फालतू बातों में मत हो, पढ़ना पड़ेगा 14-15 घंटे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, 14-15 घंटे जब भी पढ़ पाओगे जब 1 घंटा इफेक्टिव यूज कर पाओगे। इफेक्टिव का मतलब है घर वालों से बात कर ली, फिजिकल एक्सरसाइज कर ली, रनिंग कर ली, ये चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1 घंटा करोगे, कंसंट्रेशन हमेशा जंप। हमारे पास 3 टाइप के बच्चे रहते हैं, एक जिनका अभी तक सिलेबस नहीं हुआ, एक जिनका अभी तक अच्छे से रिविजन नहीं हुआ, एक जिनके टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। अगर तीनों को जो बंदा बता रहा है कि अलग अलग कैटेगरी में डाल दो, ये सब फालतू बातें छोड़ो। सिर्फ जिनका सिलेबस नहीं हुआ उनको एक ही चीज का ध्यान रखना, लास्ट पीवाईक्यू की एक एमटीजी बुक आती है 36 ईयर के, निकालिए, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उसमें लिखा रहता है, ये टॉपिक से 6 क्वेश्चन आए, 7 क्वेश्चन आए, कौन कौन से आए वो लगा दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि ये मोस्ट वेटेज टॉपिक था। और जो लोग को अभी तक लगता है कि हम नए टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, हम जो पुराना है वो रिवाइज ही करेंगे, तो हाँ 80% केसेस में यही करना पड़ता है, लेकिन 20% केसेस में कुछ टॉपिक्स ऐसे निकलेंगे जहां से हर साल क्वेश्चन आ रहे, वो हमारे छूट चुके हैं,
हर टेस्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हमें कवर करना ही है। और जिनका सिलेबस नहीं हुआ उनको अब यही चीज करना है। हाई वेटेज चैप्टर्स का मैंने वीडियो भी बना दिया, नई वीडियो देखना है तो अपने PIQ 36 साल के देखिए, उसमें टॉपिक वाइज लिखे हुए 800 की बुक आती है बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स के, उसको लगाइए। मैं बोल रहा हूं तुम्हें वो वाली चीजें पता चल जाएगी। तो अब हमारा पूरा सिलेबस कवर हो गया, हमने वो वाले टॉपिक्स कवर कर लिए, तो लगभग 90% सिलेबस कवर कर लिया। हमें 720 नहीं नंबर लाना है, हमें लगभग 640 650 लाना है, और उतना उसमें से कवर हो जाएगा अगर कुछ चीजें भी एक्स्ट्रा पड़ी। अब बात करते हैं कि भैया हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे, टेस्ट में हमने रिवीजन भी मल्टीपल कर लिए, सब कुछ कर लिए। तो पहली बात, मैं रिवीजन पे आ रहा हूं, उसके पहले एक चीज ध्यान रखो, टेस्ट के बिना नंबर नहीं बढ़ते। अगर तुम्हारे नंबर सेम है, ड्रॉपर कुछ भी हो, नंबर नहीं बढ़ रहे हर टेस्ट में, टेस्ट दो, मल्टीपल टेस्ट दो, और सबसे इंपॉर्टेंट फालतू के टेस्ट मत दो। टेस्ट वही देना है जो टेस्ट का हम एनालिसिस कर पाए, और दो टेस्ट का थोड़ा सा भी रिलेशन हो नीट एग्जाम पे, मतलब वैसे क्वेश्चन आएंगे या उस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, फालतू आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं, नॉन एनसीईआरटी जा रहे हैं, वो क्वेश्चन के टेस्ट नहीं देना है। टेस्ट तभी इंपॉर्टेंट वाले देना, और सबसे इंपॉर्टेंट उसका एनालिसिस 3 घंटे का पेपर है, हमें 4 से 5 घंटे एनालिसिस करना है। सही क्वेश्चन का तो करना ही करना है, गलत क्वेश्चन का भी करना है, और जो तुक्का मारा था उसको तो बिल्कुल मिस मत करना। अगर ये चीज फॉलो कर दी तो आपके जो नंबर है वो करंटली बढ़ जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोग बायो में बोलते हैं कि नोट्स पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, भैया अगर साल भर तुमने एनसीईआरटी पढ़ी है और एनसीईआरटी तुम्हारे से नहीं बन रही है, सरल लैंग्वेज है, कुछ लोग नहीं बन रही है, वन शॉट वीडियो देखो। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पे वन शॉट वीडियो देखो, वो वाले एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, नोट्स वोट्स की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे अगर बने हुए अच्छे से तुमको समझ में आता है, वहां से क्वेश्चन तुम्हारे से बनते हैं तो सही है, नहीं बनते एनसीईआरटी पढ़ो, वन शॉट वीडियो देखो, उसके क्वेश्चन PYQ से लगा लो। अभी तक एक बात का ध्यान रखो, 10-10 क्वेश्चन 10-10 ईयर के ही मतलब लगाना है MTG से अगर कर रहे हो लास्ट ईयर के PYQ। और PYQ का मतलब ये नहीं बोल रहा पेपर, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हैं MTG की बुक, वो तुम्हें बहुत ही बेनिफिशियल बनेगी, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए, नॉन स्टेटमेंट वाले आए, डायरेक्ट क्वेश्चन आए, सब वहीं से बने थे। मैंने लास्ट 20 साल का किया, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में 10 साल कर लो, बायो में 15 साल 20 साल के लगा लो। तो मैंने बायो रिवाइज करना तुम्हें सिखा दिया है कि बायो तुम्हें कैसे रिवाइज करना है, समझ गए होंगे। और अगर बायो में एनसीईआरटी नहीं समझ में आती तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि हम एलन के सोर्स से नहीं यूज करेंगे, आकाश का नहीं, हमें जो सोर्स मिल रहा है, जो सही सोर्स मिल रहा है उससे पढ़ेंगे। लेकिन बात यह है कि पॉइंट टू टिप एनसीईआरटी की चीजें पढ़ेंगे, जहां से हमें थोड़ी सी निमोनिक मिल रही, ट्रिकी चीजें हमारे माइंड में बस रही है, तो एलन की एनसीईआर बुक आती है 200 की आएगी, बुलवा लो, उससे पढ़ लो। अगर एनसीईआरटी आप समझ में नहीं आ रही, वन शॉट वीडियो देखो, क्वेश्चन लगाओ। केमिस्ट्री की मैंने पूरी PDF बनाई है, मैंने इस वीडियो में डाल दूंगा। पूरे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो इतनी खतरनाक बने हैं कि हर रिएक्शन का आंसर तुम्हें आ जाएगा, मैं वो दे दूंगा, तुम्हारी रिएक्शंस कवर हो जाएगी। फिजिक्स में प्रैक्टिस से नंबर आता है, लेकिन लास्ट ईयर के PYQ के बेस पे तुमने क्वेश्चन वो वाले भी कर दिए, तो 140 नंबर का पेपर लिखा हुआ रहता है कि यही आएगा। और अगर वहां से नहीं आता तो सबकी फिजिक्स में गिर जाती, क्योंकि तुम्हें फिजिक्स MBBS में नहीं पढ़ना है, तुम्हें कॉन्सेप्ट पे नहीं बनना है कि हमको ये क्वेश्चन नहीं आया तो मेन एग्जाम में यही कॉन्सेप्ट हम बनाएंगे, यही कॉन्सेप्ट बनाएंगे। और एक बात का ध्यान रख, ओएमआर में अगर तेरी आज मिस्टेक होती है तो एग्जाम में भी होगी 101%। तो प्रिपेयर खुद को ये मत कर कि वहां पे ओएमआर की गलती नहीं करूंगा, इसके लिए खुद को प्रिपेयर मत कर, क्योंकि जब तक तू ये प्रिपेयर करेगा कि ओएमआर में वहां गलती नहीं होगी, तू ओएमआर में गलती करेगा, क्योंकि तेरे ब्रेन में वही चीज चलेगी ब्रो। तो तुझे क्या करना है, तुझे माइंड को ये प्रिपेयर करना है कि 1-2 क्वेश्चन अगर ओएमआर में गलत भी हो गए तो उस टाइम मुझे काम कैसे रहना है, मुझे कूल डाउन कैसे रहना है, मुझे काम, ये कोई चीज नहीं सिखाता। वहां पे पेपर आ गया थोड़ा सा भी ट्रिकी, तो वहां पे मुझे कूल होके कौन से पोजीशन पे फर्स्ट से जंप कर देना। हमने पैटर्न फॉलो कर लिया, पहले हम बायो करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, फिजिक्स, ऐसा रियलिस्टिक नहीं होता। अगर पेपर ऑन एवरेज सेम आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन तुम देखते हो हर 3 साल में पैटर्न में चेंजेस होता है, कोई सा पोर्शन बहुत टफ आता, कोई सा इजी, तो वहां पे हमें चेंज करना है। यही चीज मुझे कोई ने नहीं बताई थी, और मैंने मेरे पूरा पेपर 600 नंबर जिसके टेस्ट में आते थे वो मेन एग्जाम का पेपर बिगड़ आया। तो ये चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें पूरी रूटीन का शेड्यूल बताऊंगा मेरे बोर्ड पे कि क्या बनाओ, कैसे पढ़ो, कौन सी बुक रेफरेंस लो, और तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत है, बस इसकी ही जरूरत होती है, बाकी किसी चीज की नहीं। तो फालतू के पैसे मत दो किसी मेंटर्स वगैरह उनको कि हमें गाइड करो, ये करो। तुम्हें लगता है मुझे मैसेज करो, मुझे कॉल करो, हमारी टीम है फ्री में तुम्हें गाइड कर देगी, सब स्टूडेंट बैठे हैं इस चीज के लिए। लेकिन मेहनत करो और लिख दो वीडियो के कमेंट में कि भैया आई विल एक्सेप्ट दिस चैलेंज और जस्ट क्रैक द नीड। और मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं मैं तुम्हें कैसे मोटिवेट, और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है बहुत ही तगड़ा, जिससे तुम्हें पूरा का पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा कि कैसे
करना, वो कौन सी गलतियां अवॉइड करना। और अगर तुम्हें जानना है कि नंबर कैसे बढ़ाओ, एकदम स्वीप ऑफ नंबर मेरे बढ़े थे 450 से 640 तक जंप हुए थे, लास्ट थर्ड पेपर में 640 आए थे, तो ये मैंने कैसे अचीव किया, तो पूरा बनाऊंगा। और तुम्हारी एक महीने में तुम्हारे एग्जाम के अगर तुमने मेहनत की है और फिर नहीं नंबर आ रहे, या तुम्हारी 60% की मेहनत है और तुम्हें 40% की जरूरत है, तो वो मैं दिला सकता। लेकिन अगर तुम्हारी 30% मेहनत है और 70% की अभी जरूरत है, तो उसमें मैं हेल्प नहीं कर सकता। उसमें तुम्हें जो हेल्प कर सकता है वो तुम्हारे खुदा ही है, भगवान ही है। ये रियल एंड ऑथेंटिक बात है, क्योंकि एग्जाम जस्ट कॉम्पिटिशन, उस दिन लक चल गया तो ठीक है, नहीं तो मेहनत वाले बच्चों का ही एग्जाम क्रैक होता है, स्मार्ट वर्क वालों का भी क्रैक होता है। लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करोगे तो एक अच्छी रैंक के साथ गुड मेडिकल कॉलेज में बैठोगे, और मेरे जैसा रिग्रेट नहीं रह जाएगा कि काश उस दिन मैं ये गलती नहीं करता तो आज इससे भी बेटर कॉलेज में होता। और एक बात का ध्यान रखना, मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, देखो कि जब भी अगर तू रूम पे लगा रहा है क्वेश्चन या जब भी टेस्ट दे रहा है, भाई चीटिंग मत करना। खुद के साथ चीटिंग कर ली एक भी क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में चीटिंग करने पे हमारे 40 से 50 नंबर बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना वो बहुत ही कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड बहुत तेज चलता है। तो एक क्वेश्चन तू चीटिंग करेगा, उसके चक्कर में 10 टॉपिक के क्वेश्चन तेरे से बन जाएंगे। इसलिए हमें एक भी क्वेश्चन चीटिंग नहीं करना है और ओएमआर भरने की प्रैक्टिस करना है। मैं बबल फिलिंग कैसे करनी है, क्या क्या चीज अवॉइड करनी है, कौन सा क्वेश्चन जल्दी करना है, सब कुछ एकदम अच्छे से बता दूंगा। एग्जाम सेंटर के अंदर पैनिक क्यों नहीं होना है, कैसे होना है, मैं जूम मीटिंग फ्री में रख लूंगा, तुम टेंशन मत लो। तुम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैंने ग्रुप की लिंक भी भेजी है। मैं तुम्हारे से जूम मीटिंग पर्सनल कनेक्ट कर लूंगा, आधा घंटा बात कर लूंगा, 10 मिनट बात कर लूंगा, तुम्हें बता दूंगा क्या करना है। बेफिक्र रहो, तुम्हारे भैया है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी नहीं लूंगा नीट तक। तुम्हें लगता है तो मेरी पूरी बेच है, हम मेरे पूरे कनेक्शन है हर मेडिकल कॉलेज में, मध्य प्रदेश में तो हर मेडिकल कॉलेज में, एम्स तक में मेरा कलेक्शन है। तुम बोलोगे तो वो बंदों से बात करवा दूंगा, तुमको पर्सनल गाइड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन तुम्हें एग्जाम क्रैक करनी है, तुम्हें मेहनत से मत हटो। बाकी मैं संभाल लूंगा कि तुम्हें कौन सी गलती कर रहे हो, मुझे बस बता दो। कमेंट एक एक का रिप्लाई करूंगा, तुम्हें लगता है तो मैं इंस्टा पे मैसेज कर दो, कहीं पे भी कर दो, सब कुछ है, तुम्हारे से पर्सनल कनेक्ट करूंगा।